हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत अजीब सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले क्रूड ऑयल 20-25% ऊपर गया और उसके बाद जहां पर 20-25% गया, डर का माहौल आया, इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हुआ, इंडियन मार्केट क्रैश हुआ। उसके बाद क्रूड ऑयल वापस से नीचे आ गया, यानी एक बार बहुत बड़ा पैनिक और फिर शांति। तो क्या ये सिग्नल है कि यूएस ईरान वॉर का एंड हो रहा है और हम इंडियन इन्वेस्टर के तौर पर कैसे फायदा ले सकते हैं? तो आज की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि वॉर कब एंड हो सकता है, आपको कैसे फायदा लेना चाहिए। लेकिन इसके कुछ पैटर्न होते हैं, इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको सब समझ में आएगा और बिना डरे आप पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना और यूट्यूब मेंबरशिप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में वो सब कुछ वहां देता हूं। तो चलिए वॉर के पैटर्न को समझते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को समझ पाओगे। तो हिस्ट्री देखें तो वॉर एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। प्रिडिक्टेबल वर्ड यूज किया है, पहले एस्केलेशन, फिर रिटालिएशन और फिर कुछ महीनों तक हेडलाइन और टेंशन और फिर शांति से डिप्लोमेसी शुरू। 1973 का ऑयल क्राइसिस, 1991 का गल्फ वॉर, 2003 का इराक वॉर, हर जगह एक स्टेज पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। और अब जो मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट हो रही है कुछ सिमिलर सिग्नल दे रही है। तो सवाल पहला कि ऑयल ऊपर क्यों गया? तो मिडिल ईस्ट दुनिया का ऑयल हर्ट है और अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मार्केट को डर लगता है कि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, शिपिंग रूट ब्लॉक हो सकते हैं, एक्सपोर्ट टर्मिनल पर अटैक हो सकता है और ये सब बहुत सारे कारण मिलकर ऑयल ऊपर गया। फिर गिरा क्यों? क्योंकि मार्केट को सिग्नल मिल रहा है कि फुल स्केल वॉर शायद नहीं होगा। वॉर की हेडलाइन आती है, मार्केट पैनिक करता है, ऑयल स्पाइक करता है, लेकिन जब रियलिटी क्लियर होने लगती है तो प्राइस नॉर्मल होने लगते हैं और वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो पहले हुआ था। अब यहाँ पर ट्रंप के गेम को समझिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का गोल मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाना है और ईरान को न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल कैपेबिलिटी से दूर करना है। अब ये मैसेज का मतलब सिंपल है कि अगर डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई तो अमेरिका क्लेम करेगा कि उसने रीजन में पीस स्टोर किया और ईरान भी नेगोशिएशन टेबल पे आ सकता है। अब बात करते हैं इजराइल की स्ट्रेटजी की, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो गेम को इन्फ्लुएंस करता है और हिस्टोरिकल इसका पैटर्न बहुत ही खतरनाक है। थ्रेट को ग्रो होने से पहले न्यूट्रलाइज करता है। इस वजह से इजराइल ईरान के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक करता रहता है। अगर ईरान और यूएस टॉक स्टार्ट भी कर दे तो इजराइल अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशन कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन कभी भी फुल स्केल वॉर नहीं होती है एज पर द हिस्टोरिकल पैटर्न। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है ऑयल मार्केट का, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर मामला ठंडा होता है। तो देखिए अब कहानी क्या है कि अगर मामला ठंडा होता है तो ऑयल सप्लाई इंक्रीज होगी और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो ऑयल का प्राइस गिरेगा और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में चीप ऑयल का फेज स्टार्ट हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि एक बार मामला गरमाया, फिर गरमा के ठंडा हुआ और नॉर्मल वॉर चल रही है। इसको मैं पता है एक देसी भाषा में क्या कहता हूँ, अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाओ तो रसिया यूक्रेन वॉर आपने देखा होगा, कुछ दिन तक मामला रहा, फिर आज तक वॉर चल रही है बट मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम स्टोरी देसी भाषा में समझाता हूँ कि आपको कोई पहली बार थप्पड़ मारे आप घबराते हो, दूसरी बार मारे थोड़ा कम घबराते हो, तीसरी बार मारे थोड़ा कम घबराते हो। सेम स्टोरी आकर इकट्ठी होती है स्टॉक मार्केट पर। जब ये रोज सुनता है वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, मार्केट भी थक जाता है, जिसको बोलते हैं थेथर हो जाना। तो यही पैटर्न थोड़ा सा रिपीट होते हुए दिख रहा है, जिसका फायदा इंडिया को मिलेगा। तो मामला शांत होते ही झूठ अपना एक फुल स्केल वॉर की जगह नॉर्मल वॉर चल रही है, जैसे रसिया और यूक्रेन, तो सब कुछ नॉर्मल है। सेम कहानी यहाँ पर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, चीप ऑयल का फेज पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया का रोल इंटरेस्टिंग है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। जब ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन जब ऑयल सस्ता होता है तो अपोजिट, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कॉर्पोरेट के मार्जिन बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होती है और इस वजह से सस्ता ऑयल का फेज इंडिया के लिए इकोनॉमिक बूस्टर बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ समय में इंडिया ने हर वो चीज़ की है जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कर सके और इसीलिए हमारी जीडीपी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पर जितनी जियोपॉलिटिक्स आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। अगर इंडिया इकोनॉमिक एडवांटेज लेने लगता है तो वहाँ पर उसके आसपास के चाइना और पाकिस्तानी यूं सिंग निकाल कर खड़े हो जाते हैं और इंडिया की ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और इस वजह से कुछ एनालिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में रीजनल टेंशन भी बढ़ सकती है, ठीक है, जिस पर भी नज़र रखना है। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, फ्यूचर को प्राइस करता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो जाता है, ऑयल प्राइस स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं तो मार्केट
धीरे 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 रिकवर होगा, और हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। तो क्राइसिस के बाद अक्सर स्ट्रॉन्ग रैली आती है, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते। वो माइक्रो ट्रेंड को समझते हैं, वॉर के हिस्टोरिकल पैटर्न को समझते हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं। और कभी कभी दुनिया का सबसे बिग क्राइसिस सबसे बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। और शायद मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक ऐसा ही मोमेंट बन सकता है, और ऐसी ही गिरावट से वो जो आप लोग जादुई शेयर ढूंढते हो ना, तो ऐसे ही गिरावट में वो जादुई शेयर भी मिलते हैं। तो आपको सेक्टर पे फोकस करना होगा। तो इंडिया ने चाइना के साथ एक डील की है, जहाँ पर एक सेक्टर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्या आप चाहते हो उसकी डिटेल वीडियो में बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो याद रखिए कि आज की वीडियो की समरी है कि वॉर एक फाइनल फेज में, जहां मुझे लगता है कि ये मार्च उस तक ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल से कहानी नॉर्मल होने की तरफ बढ़ेगी, और 2026 का साल आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन का साल होने वाला है, जहां पर अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, डाइवर्सिफिकेशन के साथ और हिस्ट्री पैटर्न को समझते हुए, वॉर पैटर्न को समझते हुए, बिना डरे अगर एसआईपी को अच्छे तरीके से करोगे, तो आप बहुत सक्सेस पाओगे। और इस वीडियो को सेव करके रखोगे तो 3 साल के बाद कहोगे कि हाँ, आपके भाई ने एक एडवाइस दी थी। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। डिमिट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।